कलात के इलाके सहराब में हालिया ऑपरेशन की मिसाल हमारे सामने है, जहां दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन खुद ही इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गए। 10 से जायद मकामात पर उनका खून जमीन पर बहा, वही जमीन जिस पर ये आजाद रियासत के ख्वाब देख रहे थे। इस जमीन ने उन्हें अपनी आगोश में जगह न दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेरहमी नहीं बल्कि फर्ज शनासी और महारत का मुजाहिरा किया। दहशतगर्दी के बाद प्रोपेगेंडे का तूफान। 12 जुलाई 2025 को जिला कलात के इलाके बंचा में पेश आने वाला वाकया महज एक दहशतगर्दी का हमला नहीं था, बल्कि उसके बाद शुरू होने वाली मीडिया और प्रोपेगेंडा मुहिम ने इसमें एक नया और खतरनाक रंग भर दिया। झूठे दावे, मनगढ़ंत वजाहतें और अवाम को गुमराह करने की साजिशें हर सिमत नजर आईं। फितनौल हिंदुस्तान के प्रॉक्सी ग्रोह, जो खुद को आजादी का अलमबरदार कहते नहीं थकते, उस वाकये को पेशगी हमला, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहकर अपनी शिकस्त को जीत में तब्दील करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लफ्ज पेशगी हमला दरअसल एक शिकस्त खुर्दा दहशतगर्द ग्रोह की वो चीख है जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बुलंद आवाज में झूठ बोलता है। हकीकत यह है कि ये हमला पेशगी नहीं बल्कि उनके जारी दहशतगर्दी सिलसिले का तसलसल था। ना ये कोई दिफाई इकदाम था, ना किसी डॉक्टराइन की पैरवी। ये सिर्फ और सिर्फ एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी जिसमें बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने इस हमले को एक डॉक्टराइन का हिस्सा करार दिया, गोया ये कोई नजरियाती जंग है। मगर ये बात किसी भी शऊर शख्स के लिए नाकाबिले कबूल है। जो ग्रोह स्कूल की बच्चियों की बसों पर खुदकश हमला करे, जो पोलियो टीमों, मजदूरों और मकामी बलोचों पर गोलियां बरसाए, वो नजरिया नहीं सिर्फ कराई की दहशतगर्दी का नुमाइंदा होता है। उनके डॉक्टराइन दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अजीत डोल के फितना परवर दिमाग की तख्लीक है, जो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से काटने की ख्वाबनाक कोशिश कर रहे हैं। कलात के इलाके सहराब में हालिया ऑपरेशन की मिसाल हमारे सामने है, जहां दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन खुद ही इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गए। 10 से जायद मकामात पर उनका खून जमीन पर बहा, वही जमीन जिस पर ये आजाद रियासत के ख्वाब देख रहे थे। इस जमीन ने उन्हें अपनी आगोश में जगह न दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेरहमी नहीं बल्कि फर्ज शनासी और महारत का मुजाहिरा किया, और दहशतगर्द अपने ही साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। ये वही मुजाहिदीन हैं जिनकी जेबों में डॉलर और होंठों पे आजादी के नारे होते हैं, मगर दिल में सिर्फ कराई की मौत। बंचा से चंद किलोमीटर दूर आरसीडी शाहराह पर दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना हमला किया, जिसका मकसद मुसाफिर कोचेस को रोकना और मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से अलर्ट थी। पेशावराना अंदाज में न सिर्फ शहरियों को बचाया गया बल्कि 4 दहशतगर्द मौके पर ही जहन्नुम वासिल किए गए, बाकी फरार हो गए, और यही उनकी असलियत है। दहशतगर्द ग्रोह की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज दरअसल शिकस्त, बोखलाहट और जहनी दिवालियापन का मजहर है। जब नजरिया ना हो, जवाज ना हो, अवामी हिमायत ना हो, तो अल्फाज भी सिर्फ शोर बन जाते हैं। यही हवा यहाँ भी है। उनकी तहरीर में अकल, मंतक या जमीनी हकीकत का नामो निशान नहीं, सिर्फ झूठ, धोंस और हज़ियानी अंदाज नजर आता है। कौन है ये मुजाहिमतकार? ये लोग ना आजादी के मतवाले हैं, ना किसी अवामी तहरीक के नुमाइंदे। ये दर हकीकत भारतीय तनख्वाहदार एजेंट्स हैं जिनका काम बलोचिस्तान में खौफ फैलाना, तरक्की रोकना और नौजवान नस्ल को गुमराह करना है। उनकी जंग का मकसद ना तो रियासती इस्लाहात है, ना कोई अवामी फलाही मंशूर। ये सिर्फ और सिर्फ बारूद, बंदूक और प्रोपेगेंडा पर मबनी एक कराए की बगावत है। बलोचिस्तान के नौजवानों को समझना होगा कि उनके नाम पर होने वाली इस दहशतगर्दी में इनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। दी बलोचिस्तान पोस्ट जैसे मीडिया हथियार, BYC जैसे सोशल मीडिया मुहाज और BLA जैसे अस्करी गिरोह दर हकीकत एक ही दुश्मन की मुख्तलिफ शक्लें हैं, और वो दुश्मन है भारत। ये जंग रहम या नरमी की नहीं, दुश्मन बंदूक से नहीं बल्कि अल्फाज, प्रोपेगेंडा और जहनी यलगार से लड़ा है। लेकिन रियासत पाकिस्तान अब उन तमाम हथकंडों से वाकिफ है और हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बंचा, सहराब और कलात जैसे इलाकों में जो फैसला कुन कार्रवाइयां हो रही हैं, वो इस बात का ऐलान है कि रियासत अब किसी फितने पर रहम नहीं करेगी। बलोचिस्तान में अब फजा बदल रही है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। हजारों नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, सैकड़ों CSS और फोर्सेज में जा रहे हैं, और हजारों सोशल मीडिया पर रियासत की आवाज बन रहे हैं। यही असल मुजाहिमत है, तरक्की, शऊर और इत्तेहाद। बंचा में फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की नाकामी एक और सबूत है कि अब बलोचिस्तान झूठे नारे नहीं खरीदता। अब हर लम्हा, हर झूठ, हर प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम होगा। कौम जाग चुकी है और रियासत बेदार हो चुकी है। इंशाल्लाह दहशतगर्दी का हर चेहरा, चाहे वो बंदूक के पीछे छुपा हो या कीबोर्ड के, बेनकाब होगा, और पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ हमेशा कायम मुदायम रहेगा।